ताइवान के लोगों को बंधक बना रहा है चीन। थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार में हैरान करने वाली चीनी हरकत सामने आई। इन देशों में काम करने गए ताइवान के लोगों पर चीन की पैनी नजर है। अच्छी नौकरी का झांसा देकर इन्हें फंसाते हैं चीनी एजेंट, और इससे जुड़ी कई जानकारियां आप सामने आ रही हैं। यानी किस तरह की प्रॉक्सी वॉर में लगा हुआ है चीन ताइवान के खिलाफ, यह भी कहीं ना कहीं समझ में आता है। लेकिन इस बीच बहुत जरूरी है समझना कि ताइवान के लोगों पर चीन किस तरीके से नजर बनाए बैठा है और कैसे उन्हें अब चीनी खौफनाक साजिश का शिकार भी होना पड़ रहा है। इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने डिटेल्स, क्योंकि इनपुट ये भी है कि आसियान देशों में काम कर रहे ताइवान के नागरिकों पर चीन की नजर रही है। इसके अलावा यह भी देखा गया कि किस तरीके से चीन के एजेंट्स बाकायदा इनकी लिस्ट बनाकर यहाँ पर एक्टिव रहे हैं, और साथ ही इन देशों में ताइवान के लोगों को अच्छी नौकरी का पहले झांसा दिया गया। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनके साथ कनेक्ट बनाया गया। झांसे में आने के बाद ताइवान के नागरिकों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसीलिए मानव तस्करी को लेकर यह बात कही जा रही है कि मानव तस्करी के इस धंधे को रोकने में अब ताइवान की सरकार की पूरी कोशिश है। थाईलैंड में इस काम पर शामिल कुछ चाइनीज गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है, उनको पकड़ा जा चुका है, जिसके जरिए समीर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर चाइना किस तरीके से ताइवान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। क्योंकि एक तरफ नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद भी आर्थिक प्रतिबंध उसने ताइवान के ऊपर लगाने की कोशिश की, इनडायरेक्टली लोगों पर असर डालने की कोशिश की। बिल्कुल, और शरदेंदु जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शरदेंदु जी, किस तरह से आप ये जो सर्वे सामने आया है ताइवान से, और इसमें जो ताइवान के लोगों की राय निकलकर सामने आ रही है, इसे आप कैसे एनालाइज करेंगे? अमेरिका उनके साथ है, ये बहुत हद तक सुपर पावर मुल्क बताने में कामयाब रहा है, ये तो नजर आता है, लेकिन क्या वाकई हकीकत ऐसी ही है? और अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका किस हद तक साथ होगा ताइवान के? देखिए, मेरा ये मानना है जो भी सर्वे की रिपोर्ट है, अगर इसको एक बड़े अच्छे सैंपल के साथ कलेक्ट किया गया तो इस पर विश्वास करना पड़ेगा। और ताइवान के लोगों ने अमेरिका पे विश्वास दिखाया है, और ये 50% से ज़्यादा की संख्या है। लिहाजा एक फेथ तो अमेरिका के ऊपर है ही है, और अमेरिका इससे बैक ट्रैक नहीं कर सकता है। यूक्रेन का केस अलग था, ये एशियन रीजन है, यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पे अमेरिका का इंटरेस्ट और ताइवान का सपोर्ट 100% बनता है। इसमें अगर किसी भी तरीके से अमेरिका ने प्ले अप नहीं किया तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। बट चीन की स्ट्रैटेजी तो ताइवान के लोगों को नुकसान पहुंचाने की यह नजर आ रही है ना। जिस तरीके से रशिया के ऊपर भी, रशिया के एक्शन के बाद यूक्रेन के लोगों के ऊपर इफेक्ट नजर आया, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड क्रिटिसाइज किया गया। क्या यहाँ पर चीन भी वही कोशिश नहीं कर रहा कि ताइवान के अब इमीडिएटली लोगों पर असर पड़े, चाहे वो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने को लेकर हो या आर्थिक तौर पर उनको किसी तरह से बाउंड करने की कोशिश? देखिए, जब भी इस तरीके की स्थिति पैदा होती है, वो देश इस सारी परिस्थितियों के लिए तैयार रहता है। इस तरीके के इकोनॉमिक सैंक्शन ताइवान के ऊपर अगर लगाए जाते हैं तो उसकी मदद के लिए भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इस तरीके के सैंक्शन को फुल्ली इफेक्टिव नहीं होने देना चाहेंगे। तो एक मेंटल कंडीशनिंग देश की होती है, और ये जो सर्वे आपने किया है ये बहुत ही एप्ट है। और मनीष, मैं चाहूंगी कि इस बीच आप एक इंफॉर्मेशन दें। जिस तरीके की टेंशन है, इस टेंशन को देखते हुए क्या ऐसी कोई एडवाइजरी ताइवान की ओर से जारी की गई है कि चीन में रहने वाले जो ताइवानी नागरिक हैं या फिर जो ऑफिशियल पर्सन है, अगर एम्बेसडर में रह रहे हैं, तो उन्हें कहा गया है क्या कि चीन को छोड़ करके वापस अपने देश लौटे ऐसी टेंशन के बीच? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान के बहुत सारे डिप्लोमेट्स जो अलग अलग जगह पर हैं, उनको चीन अपनी तरफ से तो प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन ताइवान फिलहाल अभी अगर आप देखें तो उनकी तरफ से कोशिश यही है कि वो चीन को ये कह रहा है कि ये बेवजह विवाद आप उठा रहे हैं, हम पैनिक नहीं हैं। लेकिन आप देखिए कि ताइवान के अमेरिका में जो राजदूत हैं, उसको आप डिफेक्टो राजदूत कह सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जो ऑफिस है उसे टेकरो कहा जाता है, ताइवान इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो उनको जो हेड करती हैं उनको सैंक्शन लगा दिया गया है। यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको सैंक्शन लगा दिया गया है। साई इंग वेन या दूसरे और लोगों पर सैंक्शन है। तो लगातार चीन की तरफ से प्रतिबंध हो रहे हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद ताइवान इसलिए खड़ा है क्योंकि ये प्रतिबंध चीन के अलावा कोई और मुल्क नहीं मानने वाला है। जो केस रूस के मामले में है, वो ताइवान के मामले में चीन का प्रतिबंध लागू नहीं हो पा रहा है, और यही वजह है कि ताइवान को इफेक्टिवली पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है।
लेकिन इस बीच क्या आम लोगों को भी अब एडवाइजरी जारी की जा चुकी है? क्योंकि कुछ दिन पहले भी आपकी रिपोर्ट्स हमने देखी थी जहां लोगों के बीच सर्कुलेट किया जा रहा था कि इस हालात से निपटने को लेकर कैसी तैयारी आम जनता को करनी चाहिए। देखिए, आम जनता को लगातार अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर लोगों को इस तरह की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो आप कैसे बचेंगे। यहाँ पर उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर फाइटर जेट उसके हमला करेंगे तो किस तरह की ट्रेनिंग होगी। और आप देखें तो बहुत हद तक, क्योंकि ताइवान एक बहुत छोटा सा 2.5 करोड़ का तो देश ही है, तो इस देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो लगातार चीन के इस खतरे को हर दिन झेलती है और उसी के बीच में निकल कर ये अपनी क्रिएटिविटी के जरिए, अपनी इकोनॉमिक ताकत के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो कि यूक्रेन में हमने नहीं देखा था, जो ताइवान में आपको दिखता है कि यहाँ के लोग इतने दबाव के बावजूद अपना काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल मनीष, ठीक कह रहे हैं आप। लगातार पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। शरदेंदु सर, ये जो हालात इस वक्त बने हुए, जो टेंशन इस वक्त बनी हुई है चीन और ताइवान के बीच में, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कभी भी चीन अटैकिंग मोड में आ सकता है क्योंकि अभी तक घुसपैठ की कोशिश कई बार हो चुकी है, लेकिन ताइवान के सैनिकों को जो अमेरिका ट्रेनिंग दे रहा है, जो हथियार मुहैया करा रहा है, क्या इसको देखते हुए भी चीन इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है? कितनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा क्योंकि उसकी स्थिति रूस जैसी शक्तिशाली नहीं है अभी कि वो यूक्रेन जैसा हमला ताइवान पर भी बोल दे। देखिए, बिल्कुल सही आपका आकलन है। चाइना इस समय जल्दी में नहीं है किसी भी सैनिक कार्रवाई के लिए। ये एक्सरसाइज किया जा रहा है, मिलिट्री प्रेशर बनाया जा रहा है और ताइवान के जैसे वन चाइना पॉलिसी को आगे लागू कर सके। और हमला करने की स्थिति में इसके में बहुत सारे फैक्टर हैं जो किसी भी देश जब भी हमले पे जाता है तो उसको मद्देनजर रखना पड़ता है। इसमें इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा है। आज की डेट में अगर आप चाइना को देखें तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और साथ में अगर वेस्टर्न कंट्री का इंटरेस्ट देखें तो ये एक कंज्यूमर हब है। बहुत सारी रसद वहाँ पे लोगों को कंज्यूम करते हैं, तो एक कंज्यूमर हब है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, मिलिटरीली एक्सपेंशन है। जो ब्लू नेवी अभी उसकी रिसेंटली हुई है, उसका जो नेवी का जो अभी स्ट्रेंथ है वो गेन है। तो इसमें युद्ध में फंस के अपनी सारी स्थितियों को तबाह करना ये किसी भी एक अच्छी, और इसीलिए चीन अभी जल्दबाजी नहीं करेगा, अभी स्थितियों को भांप रहा है, देख रहा है। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।